हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और कमाई से पहले तैयारी का नेक्स्ट सीरीज में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें हम बात कर रहे थे निफ्टी का कि निफ्टी नेक्स्ट डे किधर मूव करेगा, क्या लगता है, कहाँ से हमें स्टॉक की बाइंग करनी चाहिए। मैं कंटिन्यू वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको ये बता सकूँ कि किसी स्टॉक को ख़रीदना है तो क्या हमें यहाँ पे ख़रीदना था या यहाँ पे ख़रीदना था या यहाँ पे ही ख़रीद लें, क्या लगता है। ठीक है, जो भी लगता है मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा, A to Z बताऊंगा। आपको ये चीज़ देखना होगा, समझना होगा और साथ साथ में रिएक्ट भी करना होगा कि वीडियो कैसा लगा, क्या चाहते हो सीखने के लिए। अगर आप भी फंस गए हो किसी स्टॉक में और इस गिरावट में और भी आपका लॉस होता जा रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करो। मैं आपको बताऊंगा कि उसको अगर एवरेज करना है तो कहाँ से करना है, अगर एवरेज नहीं करना है तो हमें कहाँ से एग्जिट होना है, ये पता होना चाहिए। एक पुल बैक मान लो कि आपने फंसा, यहाँ पे आपने बाइंग खरीद रखा है, ठीक है, यहाँ पे आप सोच रहे हो निकल जाऊँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि पुल बैक जब यहाँ तक आएगा तो लॉस थोड़ा लेके हम बाहर निकल सकते हैं। यह है तरीका निकलने का, ठीक है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि मार्केट इस लाइन के पास जाएगा, फिर यहाँ से गिरेगा और गिरते हुए यहाँ तक आएगा, ये मैंने बताया था। लेकिन लाइन के ऊपर वाले लाइन के पास तो गया, इस लाइन के पास तो आया, लेकिन उस लाइन से जब गिरा तो नीचे वाले लाइन तक नहीं आया। इसका मतलब क्या, इस लाइन तक नहीं आया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो सकता है कि दोबारा से मार्केट इस लाइन के पास ऐसे आए और एक दिन में ही यहाँ तक गिरे और फिर ऊपर उठ जाए ऐसे, मतलब वीक बना के। जैसे ये वीक बना हुआ है, ये सामने जो दिख रहा है ग्रीन कैंडल का, ये ग्रीन कैंडल का जो सामने दिख रहा है इस तरह का वीक गिरेगा और फिर ऊपर उठ जाएगा, ये हो सकता है। 23,000 का सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से मार्केट रुक रहा है और या तो इस यहाँ से नीचे जाना है तो बहुत फास्ट मूवमेंट आएगी तभी नीचे जाएगा, इतनी आसानी से नीचे नहीं जा सकता है 23,000 से। अगर जाना भी होगा तो उसी दिन जाएगा और फिर वापस से 23,000 से ऊपर आके और क्लोज कर देगा। जैसे मान लो कि 22,800 तक गिरा और उसी दिन वो दोबारा 23,050, 23,010 यहाँ तक आके और वो क्लोजिंग दे दिया, उसको नीचे नहीं बोलेंगे। हाँ, हम वहाँ से एवरेज कर सकते हैं, वही एक पॉइंट है। जब मार्केट 23,000 से नीचे पहुँचेगा, कहाँ से, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 23,000 से नीचे जब पहुँचेगा तब वहाँ से हमें स्टॉक का एवरेज, अगर हम फंसे हुए हैं तो स्टॉक का एवरेज कर सकते हैं। अगर नहीं फंसे हैं तो नए स्टॉक में लगा सकते हैं। पैसे ज़्यादा लगाने हैं तो स्टॉक बढ़िया है, स्टॉक से बहुत बढ़िया है ETF में भी पैसे लगा सकते हैं। ज़्यादा पैसे हैं, प्रॉफिट धीरे धीरे होगा, लेकिन जो होगा वो जेन्युइन प्रॉफिट होगा, लॉस आपको कम होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। अगर नहीं सीखते हो, जानते हो तो आपका अपना पैसा ही डूब जाएगा। दूसरे किसी के कहने पर ना करो तो अच्छा है। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।